pronoun. Today we will read pronoun. तो आज हम पढ़ेंगे प्रोनाउन के बारे में। तो सबसे पहले हम उसकी डेफिनेशन देखते हैं। तो प्रोनाउन इज़ अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन, यानी कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को क्या कहते हैं? सर्वनाम कहते हैं। फिर से देख लेते हैं अपन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड इन प्लेस ऑफ नाउन। अ प्रोनाउन इज अ वर्ड विच यूज्ड प्लेस ऑफ नाउन। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर मतलब किसी नाम की जगह पे, जैसे हमें किसी का नाम बार बार नहीं लेना है तो उसकी जगह पे हम किसका यूज़ करते हैं? सर्वनाम का, मीन्स प्रोनाउन का। तो लेट्स सी। सेकंड है हमारा टाइप्स ऑफ प्रोनाउन। टाइप्स ऑफ प्रोनाउन यानी कि सर्वनाम के प्रकार। सर्वनाम मुख्य रूप से तो 11 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 11 प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है अपना पर्सनल प्रोनाउन या व्यक्तिवाचक सर्वनाम। फिर सेकंड है पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। सेकंड है अपना पजेसिव प्रोनाउन यानी अधिकारवाचक सर्वनाम। थर्ड है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन यानी संकेतवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव संकेतवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है अपना डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन यानी व्यष्टिवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है अपना 5 रेसिप्रोकल प्रोनाउन यानी संबंधवाचक। रेसिप्रोकल मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव निजवाचक सर्वनाम। फिर एम्फेटिक प्रोनाउन यानी दबाव सूचक, दबाव के लिए जो सर्वनाम यूज किए जाते हैं उन्हें दबाववाचक। नेक्स्ट है अपना इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स अनिश्चयवाचक, इंडेफिनिट मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव मीन्स संबंधवाचक सर्वनाम। नेक्स्ट है अपना एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन मीन्स विस्मयादि बोधक सर्वनाम, एक्सक्लेमेटरी विस्मयादि प्रोनाउन। फिर नेक्स्ट देखते हैं अपना, नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। फिर से देखते हैं अगेन। फर्स्ट है पर्सनल प्रोनाउन, पजेसिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, रेसिप्रोकल प्रोनाउन, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, एम्फेटिक प्रोनाउन, इंडेफिनिट प्रोनाउन, रिलेटिव प्रोनाउन, एक्सक्लेमेटरी प्रोनाउन एंड इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। तो सो टुडे वी विल रीड 7 टाइप ऑफ प्रोनाउन। आज हम 7 प्रकार के सर्वनाम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले है अपना पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन यानी व्यक्तिवाचक सर्वनाम। वे सर्वनाम जो तीनों पर्सन लाइक फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड थर्ड पर्सन में प्रयुक्त होते हैं पर्सनल प्रोनाउन कहलाते हैं। फर्स्ट पर्सन में मतलब उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष कौन होता है? सबसे पहले मैं या हम मीन्स फर्स्ट पर्सन यानी सिंगुलर में आई एंड प्लूरल में होगा, प्लूरल में वी। सेकंड पर्सन में सिंगुलर यू और प्लूरल में भी यू, क्योंकि यू हमेशा सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट दोनों टाइप से कार्य करता है। नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन मीन्स तीसरा,
मतलब पहले सबसे पहले रूल है मैं आगे आगे तुम पीछे पीछे और तुम्हारे भी पीछे वह। मीन्स सबसे पहले मैं, फिर तुम यानी यू, फिर वह बेशक। तो सिंगुलर में ही सी इट, और इसका प्लूरल क्या बनता है? दे। इनका प्लूरल दे, इनका प्लूरल दे। तो देखते हैं अपना पर्सन। तो पर्सन, फिर नंबर, फिर है अपना सब्जेक्टिव प्रोनाउन और ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, फिर पजेसिव एडजेक्टिव, पजेसिव प्रोनाउन और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। यानी कि सब्जेक्ट जो सब्जेक्ट की तरह यूज होता है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन, जो ऑब्जेक्ट की तरह यूज होता है उसे ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन, और जो पजेसिव मतलब मालिकाना अधिकार दिखाता है उसे पजेसिव एडजेक्टिव यानी कि विशेषण। और फिर जो पजेसिव अधिकार बताने के लिए प्रोनाउन की तरह यूज होता है उसे पजेसिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन निजवाचक, मीन्स मैंने स्वयं यह कार्य किया, उसको जोर लगाने के लिए कि मैंने खुद ने यह कार्य किया, उसके लिए रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज होता है। तो फिर से देखते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर और प्लूरल। सिंगुलर प्लूरल, तो फर्स्ट पर्सन में सिंगुलर होगा कौन? आई, और प्लूरल में होगा बी। नेक्स्ट है इसी का ऑब्जेक्टिव केस। अभी अपन ने देखा सब्जेक्टिव केस, सब्जेक्टिव केस में आई सिंगुलर और बी प्लूरल की तरह यूज होता है। और ऑब्जेक्टिव केस में मीन्स ऑब्जेक्टिव में जाता है जब जे, तो आई का मी और बी का अस हो जाता है। और पजेसिव एडजेक्टिव में माई और सिंगुलर और प्लूरल के तौर पे क्या काम करता है? अवर। और इसका पजेसिव प्रोनाउन माइन सिंगुलर आई का, और पजेसिव प्रोनाउन प्लूरल मीन्स अवर्स। और रिफ्लेक्सिव में आई का माई सेल्फ हो जाता है और अवर का अवर सेल्फ हो जाता है। सेकंड पर्सन सिंगुलर, सिंगुलर में यू होता है और प्लूरल में भी यू होता है। और ऑब्जेक्टिव केस में भी सिंगुलर में यू और प्लूरल में यू, और पजेसिव एडजेक्टिव में यू आर और प्लूरल में भी यू आर। पजेसिव प्रोनाउन में योर्स और पजेसिव प्लूरल में योर्स। फिर रिफ्लेक्टिव प्रोनाउन में योर सेल्फ सिंगुलर में, और प्लूरल में बनेगा योर सेल्फ्स। फिर नेक्स्ट देखते हैं थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में सिंगुलर प्लूरल दो होते हैं। तो सब्जेक्टिव में सिंगुलर होता है ही मीन्स लड़कों के लिए, और सी लड़कियों के लिए, और इट किसी चीज़ वस्तु के लिए। फिर ऑब्जेक्टिव केस होता है, ऑब्जेक्टिव केस में ही का हिम हो जाता है और सी का हर हो जाता है, इट का इट ही रहता है। नेक्स्ट पजेसिव एडजेक्टिव में, पजेसिव एडजेक्टिव में यदि हम देखें तो ही का हिज हो जाता है और हर का हर हो जाता है और इट का इट्स हो जाता है। और पजेसिव प्रोनाउन में देखें तो सिंगुलर में ही का हिज और सी का हर्स और इट का इट्स। और इसका रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन देखें तो हिमसेल्फ, हर सेल्फ और इट सेल्फ। नेक्स्ट थर्ड पर्सन का प्लूरल देखते हैं। दे का सब्जेक्टिव केस, इसका प्लूरल सब्जेक्टिव केस बनेगा दे बनता है। फिर देम बनता है ऑब्जेक्टिव केस। देयर बनता है पजेसिव एडजेक्टिव। फिर देयर्स बनता है पजेसिव प्रोनाउन। और रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन बनता है दीम सेल्फ, थर्ड पर्सन का। नेक्स्ट देखते हैं सेकंड टाइप है अपना पजेसिव
प्रोनाउन मीन्स अधिकारवाचक। तो इसमें जैसे कि मैंने पहले ऊपर ही बताया है कि पजेसिव प्रोनाउन में माइन फर्स्ट सिंगुलर फर्स्ट पर्सन में, और अवर बनता है प्लूरल में फर्स्ट पर्सन का है। सेकंड पर्सन का योर्स बनता है। फिर थर्ड पर्सन में हिज, हर्स, इट्स और देयर्स बनता है। ये हो गए अपने सारे अधिकार बताने वाले शब्द। फिर देखते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन मीन्स संकेतवाचक सर्वनाम। तो फर्स्ट इसमें होता है संकेत। किस किस से बता सकते हैं? मीन्स दिस, डैट, दीज, दोज। दिस पास की वस्तुओं को सिंगुलर में डिनोट करने के लिए, और डैट दूर की वस्तुओं को सिंगुलर में डिनोट करने के लिए, और प्लूरल में डिनोट करने के लिए दीज और दोज का यूज होता है। दोज मीन्स वो, यानी दूर के लिए, और पास के लिए दीज यूज होता है। ये यानी कि दिस और डैट सिंगुलर में यूज होते हैं, एक पास के लिए एक दूर के लिए। दीज और दोज ये प्लूरल में यूज होते हैं, एक पास के लिए दूर के लिए। नेक्स्ट है अपना रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में निजवाचक, जैसे कि मैंने अभी इसी टेबल में समझाया था। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन में हमने देखा था माई सेल्फ फर्स्ट पर्सन में बनता है सिंगुलर, और अवर सेल्फ बनता है प्लूरल फर्स्ट पर्सन में, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। फिर सेकंड पर्सन में यूर सेल्फ सिंगुलर के लिए और यूर सेल्फ प्लूरल के लिए। थर्ड पर्सन में देखते हैं ऐसे हिमसेल्फ बनता है सिंगुलर के लिए, और हर सेल्फ सिंगुलर के लिए, और इट सेल्फ सिंगुलर के लिए, और दीम सेल्फ बनता है प्लूरल के लिए थर्ड पर्सन में। माने ही का हिमसेल्फ बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इसी का हर सेल्फ बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और इट का इट सेल्फ बनेगा रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, और दे का देम सेल्फ बनता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडेफिनिट प्रोनाउन मीन्स अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इसमें देखते हैं अनिश्चय होता है, मतलब अनिश्चय शब्द ही से पता चल रहा है कि अनिश्चित है कोई भी चीज़। एवरीबॉडी मतलब ज़रूरी तो नहीं है कि किसी एक से कहा गया है। एवरीबॉडी मतलब सभी से, सभी में सब लोग आ सकते हैं। अनिश्चित है समबडी, एवरीबडी, समबडी, नोबडी, एनीबडी, एवरीवन, समवन, नो वन, एनीवन, एवरीथिंग, समथिंग, नथिंग, एनीथिंग, ऑल, सम, एनी, बोथ, अनदर, मच, फ्यू, लिटिल। मीन्स ये अनिश्चित है, इनसे कोई पता नहीं चलता कि ये डेफिनेट है, ये इनडेफिनेट है। अनिश्चय प्रोनाउन। फिर है अपना रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव मीन्स संबंध वाचक सर्वनाम, मतलब संबंध हम काय से डिनोट कर सकते हैं? हु, हुम, हुस, विच, डेट। इन सभी चीज़ों से हम क्या कर सकते हैं? सो अपना संबंध बता सकते हैं। नेक्स्ट है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन मीन्स प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो जैसा कि हमने ऊपर देखा कि रिलेटिव प्रोनाउन और इंटेरोगेटिव प्रोनाउन के जो WH वर्ड हैं वो दोनों सेम है, बट एक को एज आ रिलेट करने के लिए यूज़ करते हैं, बट एक को इंटेरोगेटिव मीन्स प्रश्न बनाने के लिए यूज़ करते हैं। मीन्स हु, whom, which, what, whose, ये सारे प्रश्न पूछने के लिए हम यूज करते हैं। जैसे कि हम कह दें कि व्हाट इज़ योर नेम, तो ये प्रश्नवाचक हो गया। तो सभी यह सभी प्रमुख सर्वनाम हैं जो मुख्यतः प्रयोग किए जाते हैं। यदि आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो
Please do like, share and subscribe.